को निकाला पारे घोष से सृष्टि ने किया बहुत ही बड़ा खुलासा, लेकिन इसी के बीच में आएगा एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ दोस्तों, स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो सीरियल झनक में इस समय आपको एक के बाद हाई इंटरेस्टिंग ट्विस्ट देखने को मिलेगा, जहां एक तरफ देखने को मिलेगा कि एक नई सुबह का आगाज होता हुआ नजर आता है, लेकिन इस सुबह के साथ ही एक नए तूफान और एक नई उलझने शुरू होती हुई नजर आती है। बिहान की माँ जो अपने बेटे के फैशन से बिल्कुल खुश नहीं थी, एक और प्लान बनाती है झनक को घर से बाहर निकालने का। सुबह सुबह वो झनक किचन में चाय बनाने की कोशिश कर रही होती है, तभी बिहान की माँ वहाँ पर आ जाती है और गुस्से में बोलती है, तुम्हारी जैसी लड़कियां तो हमारे घर का पानी भी नसीब नहीं होना चाहिए था। अब तुम इस घर में तो रहोगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ नौकरानी बनकर रहोगी। झनक अपना सर झुका के चुप रहने की कोशिश करती है समझा, लेकिन अंदर ही अंदर उसके दिल में एक तूफान शोर मच रहा था। उसने सोचा मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन बिहान की माँ के सामने मेरी कोई गलती ना हो, तब मैं चुपचाप काम करती रहूंगी। झनक से हुई गलती और घर में मच गया बहुत ही बड़ा हंगामा। जी हाँ दोस्तों, झनक से एक दिन एक गलती हो जाएगी। रिवाज और काम की जानकारी ना होने की वजह से उसने किचन में जैसे ही दूध उबालने के लिए रखा होता है, लेकिन वो जल गया होता है। इस बात का पता चलते ही बिहान की माँ ने उसके सबके सामने बेइज्जत कर दिया। देखा गया था कि ये लड़की किसी काम की भी नहीं है, ना घर के काम आती है और न ही इसके पास कोई संस्कार है, उन्होंने सबके सामने कहा है। अब दोस्तों झनक की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा संभालने की कोशिश करती है और बेहतर समझा है। लेकिन बिहान ये सब कुछ देख रहा होता है, उसे अपनी माँ का व्यवहार बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वहाँ पर बिहान ने कहा, माँ आपको क्या लगता है मैं चुपचाप देखूंगा ये सब कुछ? अगर आपको लगता है कि झनक मेरे लिए सिर्फ एक नौटंकी है तो आप बिल्कुल गलत है। ये मेरी पत्नी है और मुझे उसका सम्मान करना चाहता हूँ और आपको भी उसका सम्मान करना होगा। ये सुनकर माँ और भी गुस्से में आ जाती हैं और बोलती हैं, पत्नी तुम्हारे जैसे लड़कों की तो मैंने संस्कार दिए थे, लेकिन तुम तो एक अनजान लड़की को घर ले आए हो बिहान, और ना ही तुमने किसी सोच समझ के तुमने इतना बड़ा फैसले की। शर्म आनी चाहिए तुमको। बिहान की माँ ने झनक को अब यहाँ से घर से निकाल दिया है। ये बातें सुनकर बिहान की माँ ने अपना फैसला सुना दिया। उन्होंने कहा है कि झनक तुम अब इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहोगी, तुम्हारा यहाँ से जाना ही बेहतर रहेगा। और उन्होंने झनक को धक्के मार के घर से निकाल फेंक दिया। अब यहाँ पे झनक के बयान की तरफ तो देखा जाए, लेकिन उसे कुछ भी नहीं कह सकते। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने अपने आप को बहुत ही ज्यादा संभाला और बिना कुछ बोले वो घर के बाहर चली गई है। लेकिन यहीं पर चाहती थी कि अवनी का सच बाहर आ जाए, जो बिहान की पत्नी थी, जो मर चुकी थी। और वो झनक इस नाटक में बिहान को एक्सपोज नहीं करना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ बिहान का अपनी माँ के सामने खड़ा होना। झनक के जाने के बाद बिहान अपनी माँ के पास में गया और कहा कि माँ अगर आपको लगता है कि झनक को निकाल कर आप सही कर रही हो तो आप बिल्कुल गलत हो। मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। क्या आप चाहेंगी कि आपका बेटा अपनी पत्नी के बिना? माँ कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों को गुस्से को और उसकी असुरक्षितता को मिला जुला भाव था। दोस्तों बिहान की गर्लफ्रेंड और नए सवाल। जी हाँ दोस्तों, ये सब कुछ खत्म ही हुआ था कि अगले ही पल अभी बिहान के फोन पर एक कॉल आई और उसकी गर्लफ्रेंड की कॉल थी। उसने कहा था कि बिहान कब तक मैं इंतजार करूंगी, तुम अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करा रहे हो झनक को अपनी बनाकर, और मुझे क्या, मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ? तभी यहाँ पर बिहान उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसका गुस्सा और दो एक नई उलझने लेकर आ जाता है। झनक अभी तक उसके दिमाग में थी और गर्लफ्रेंड के सवालों ने उसे और ज्यादा यहाँ पर कंफ्यूज कर दिया है। दोस्तों झनक की यहाँ पर मुश्किलें बढ़ रही होती हैं। झनक जो है अब गाँव के एक कोने में अपनी एक जिद की एक राह को ढूंढ रही होती है। एक बार फिर से मुश्किलों का सामना करती हुई नजर आएगी झनक। उसे लग रहा होता है कि उसकी जिंदगी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गई है जिससे निकलना नामुमकिन है। लेकिन तभी एक दिन अनिरुद्ध वहाँ पर आ जाएगा। अनिरुद्ध कहता हुआ नजर आएगा झनक से कि तुम यहाँ पर झनक क्या कर रही हो? तुम अपनी जिंदगी की परवाह बगैर यहाँ पर तुम रहने आ गई हो। मैं तुमको लेने आया हूँ, चलो तुम मेरी पत्नी, और ये सच मैं सबके सामने लाकर ही रहूंगा। तभी झनक गुस्से में कह देती है कि मिस्टर बॉस, मुझे आपके साथ नहीं जाना है। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहती हूँ। आप मेरे लिए गुजरा हुआ कल हो और मैं उसे दोबारा बिल्कुल भी नहीं जीना चाहती हूँ। तो दोस्तों फैमिली का ये नया ट्विस्ट। झनक के इस फैसले के बाद फारूक फैमिली का एक नया बड़ा ट्विस्ट सभी के सामने आने वाला है। अब बिहान की माँ जो अभी तक झनक को नीचे दिखाने में लगी थी, लेकिन अब एक बार फिर से गांव के समाज के सामने अपने फैसले को जस्टिफाई करने में लग गई है, क्योंकि
वो सिर्फ लड़की असल में बिहान की पत्नी है ही नहीं थी अवनी, और ये बात उसको समझ में आ चुकी और अपने ही मन में उन्होंने ये फैसले लिए थे। लेकिन यहाँ पे बिहान अब तक झनक के लिए अपना सच बताने को समझ चुका था। उसको माँ के फैसले के खिलाफ खड़े होने का फैसला कर लिया था। हालांकि माँ ने कहा था अगर तुम्हें लगता है कि तुम झनक को लेकर यहाँ रहोगे तो ये तुम्हारा सपना है, मैं उस लड़की को कभी अपना ही नहीं सकती हूँ, वो किसी और की पत्नी है। और तभी यहाँ पर एक बम फूट जाता है। बिहान ने जवाब देता है अपनी माँ को, अगर आपको मेरी खुशी से ज्यादा अपने ईगो प्यारी है तो मुझे ये घर छोड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक पल भी नहीं रुकूंगा, लेकिन मैं झनक के साथ ही रहूंगा। क्या झनक अपनी जगह पाएगी? अब ये सवाल है कि झनक क्या करेगी, क्या वो बिहान के साथ अपनी जिंदगी शुरू करेगी या अनिरुद्ध के साथ में अपना गुजरा हुआ रिश्ता दोबारा जीने की कोशिश करेगी, और बिहान की माँ का व्यवहार बदलेगा या नहीं, और पारक फैमिली के समाज के सामने ये सब कुछ कैसे हैंडल होगा। तो ऐसे ही लेटेस्ट ट्विस्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों।